नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश की कई युवाओं के भविष्य जुड़े हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही कुछ खास मीडिया वाले इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यह मुद्दा है उत्तर प्रदेश के 2016 के एसआई यानी कि दरोगा के अभ्यर्थियों का। 2016 में एसआई के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। इससे संबंधित उन्होंने कई परीक्षाएं पास की और इसके बाद अभी तक कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ना तो नौकरी दी गई है और ना ही किसी स्थान पर पदस्थापित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह परीक्षा में कुल 3506 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से कई अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई है, कई अभ्यर्थियों को पदस्थापित कर दिया गया है, लेकिन 1900 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अभी तक ना तो नौकरी दी गई है और ना ही यह बताया जा रहा है कि आगे उनके साथ क्या कुछ होगा, उन्हें नौकरी मिलेगी भी या नहीं। इसी विषय को लेकर आपने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि हमारी टीम उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंची, जहां पर देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से एसआई यानी कि दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी थे, सभी के कोई ना कोई प्रतिनिधि मंडल आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। आपको हमने बताया था कि मुलाकात किया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, लेकिन हमने आपको पूरी जानकारी कल के वीडियो में नहीं दी थी, जिसे आज बताने के लिए मैं आई हूं। और हमारा लगातार यह प्रयास रहेगा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाए और जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और उन्हें नौकरी दी जाए। इसलिए हमने इस पूरे मामले की जानकारी ली और आपको भी हम बताएंगे कि किस तरह से सभी अभ्यर्थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय गए। उन्होंने अखिलेश यादव यानी कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जहां पर अखिलेश यादव ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि वह सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों की बात को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचाएंगे और जहां तक हो सके वो हर संभवतः प्रयास करेंगे कि इस बार अभ्यर्थियों की बात को मान ली जाए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर आने वाले समय में उनकी सरकार बनती है, वह मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य उनका इन सभी एसआई यानी कि दरोगा के प्रति देखा जाएगा। अब अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की अभी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो वहां पर भी ये सभी अभ्यर्थी मुलाकात करने गए थे। वहां से भी उन्हें यह आश्वासन दी गई है कि अगर जैसे ही उनकी सरकार बनती है और चुनावी माहौल खत्म होता है, इसके बाद सबसे पहला कर्तव्य उत्तर प्रदेश की सरकार का इन एसआई के प्रति देखा जाएगा। हालांकि पिछले कई वर्षों से ये सभी अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं, इनकी बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंची। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से अभी चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से आचार संहिता लागू कर दी गई थी। उसके ठीक पहले ही हाई कोर्ट की तरफ से इस पर भी फैसला सुनाया गया और इसका फैसला सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में रहा, यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से अब इन्हें हरी झंडी दे दी गई है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह कहा गया है कि समायोजन लागू किया गया है, यानी कि अगर जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार यह चाहेगी कि इन सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं पदस्थापित कर दी जाए और कहीं नौकरी दे दी जाए, तो यह हो सकता है, यह संभव हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से हरी झंडी दे दी है। अब इस पर मुहर लगना बाकी है तो केवल उत्तर प्रदेश की सरकार का। और जैसे भी अभी चुनावी माहौल चल रहा है, यह कह पाना संभव होगा कि अभी की सरकार शायद इनके काम को पूरी कर दे और पिछले कई वर्षों से जो ये अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सरकार का दौरा कर रहे हैं और अपने आप को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, हो सकता है कि इस वर्ष इन सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए और कहीं ना कहीं इन्हें पदस्थापित कर दी जाए, क्योंकि अब सारा मामला सरकार के हाथ में है। जिस भी पार्टी के हाथ में इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार आती है, वही अब यह तय करेगा कि इन अभ्यर्थियों को पदस्थापित करना है या नहीं। हालांकि तब तक इससे संबंधित और भी जितने भी मामले सामने आएंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको इससे संबंधित सारी जानकारियां दें और आप तक सही खबर पहुंचाए। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज उत्तर प्रदेश।